हेलो, स्वागत है आप सभी का। प्यारे विद्यार्थीगण, आज शुरू करेंगे हम 1.3। चले 1.3 पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या है। यह आपको प्रूफ करना है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है, और इस प्रश्नावली के पूरे प्रश्न इसी के तर्ज पे चलेंगे पूरे। तो एक प्रश्न को यदि हम ध्यानपूर्वक अच्छे समझ लेते तो बाकी प्रश्न में करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपको प्रूव करना है कि क्या ये एक अपरिमेय संख्या, जबकि है ये एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट से बाहर नहीं आ सकती, इसलिए अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो फिर भी क्यों सिद्ध करने की बोल रहा है? तो यहां हमें जबरदस्ती का फिर से सिद्ध करना है भैया क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने आपको बताया था जब भी सिद्ध करने वाले होते वो प्रश्न ऐसे होते हैं कि बताइए कि शक्कर मीठी होती है क्या? फिर भी आपको बताना है कि हाँ शक्कर तो मीठी होती है भाई। अब बताइए क्या प्रूफ करेंगे? 2 से 3 कारण आपको इस तरीके से बताना है। तो चलिए माना कि सपोज दैट √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। यह हमने लिख दिया। यह हमने इसके अपोजिट माना है, इसके विरोध में माना है कि एक परिमेय संख्या है। तो यदि एक परिमेय संख्या तो हमें इसको मानना पड़ेगा √5 बराबर a/b। a/b क्या है? एक मतलब ये इसलिए माना है कि a/b एक पूर्णांक है, जहां ये लिख दीजिए, जहां a व b एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ये लिख दिया हमने। a व b एक पूर्णांक है एवं b इज नॉट इक्वल टू 0, और b के बराबर 0 नहीं होना। ये क्यों लिख रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमने पहले पार्ट में किया था कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या होती है। यदि परिमेय संख्या p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, तो लिखा था कि q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब बटे में 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है। ठीक है, तो हम यहां क्या करेंगे भैया? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख दिया। सेम टू सेम लिखना है क्योंकि लिखने का ही नंबर मिलेगा भाई। दोनों पक्षों का वर्ग किया तो √5 का वर्ग हो गया इज इक्वल टू a/b का वर्ग हो गया। ठीक, √5 का करेंगे तो 5 हो जाएगा। ये हो गया a² बटे हो चुका b²। क्या बात क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आया? आपको कुछ भी नहीं, जैसे मैं भले 2 से 3 पेन का यूज कर रहा हूं हाईलाइट के लिए, पर आपको पूरा प्रश्न ब्लैक पेन से लिखना है और उत्तर आपको ब्लू पेन से लिखना है। करेक्ट है? तो चलिएगा, अब यहां देखा कि ये जो 5b² इधर हो चुका, या b की वैल्यू बात करें तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि b इधर आ जाएगा तो b² इज इक्वल टू a² बटे 5। क्या ऐसा लिख सकते हैं? b इधर चला गया और 5 इसकी जगह पे आ गया। तो यहां किसको प्रदर्शित कर रहा है? यहां कर रहा है कि जहां, यहां इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट ये हमने मान लिया कि समीकरण नंबर 1 कि जहां 5a² को विभाजित करता है, a² को विभाजित करता है। बिल्कुल, इससे समझ में आ गया कि जो 5 है वो a² को विभाजित करता है। अब इसी तरीके से अब यदि विभाजित कर रहा है, अतः ठीक है, a² बराबर, या a बराबर हमने मान लिया 5 के। क्या मान लिया है? a बराबर हमने मान लिया 5 के। ये कि सर ये क्यों माना मन से? तो आप मानेंगे a² बराबर 5 के मान सकते हैं। तो a बराबर हमने 5, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारी? ये वाली कि b² बराबर a² की जगह कितना लिखा हमने? 5 के हमने मान लिया। 5 के स्क्वायर बटे में क्या आ गया? 5 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर समझ में आई है? अब यहां लिखा b² बराबर 5 का वर्ग हो चुका 25, 25 के स्क्वायर बटे आ गया 5। इस 5 से भाग लगा दीजिए तो b² बराबर आ चुका 5 के स्क्वायर। क्या बात क्लियर? ये 5 जाएगा बटे में, तो b² बटे 5 इज इक्वल टू आ चुका k²। क्या बात क्लियर समझ में आ गई? अब या करके क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं हम कि k² के बराबर b² बटे 5। ये किसको प्रदर्शित करेगा? यहां, अतः
5b² को विभाजित करता है, 5b² को विभाजित करता है। अब देखिए, यदि एक परिमेय संख्या थी a और b जिसको 5 विभाजित कर रहा है, यहां बात जो कंडीशन निकली उसके अकॉर्डिंग देखिए कि जहां a जो है ये भैया जो 5 है वो a और b को विभाजित करेगा, तो ये तो परिमेय संख्या भी नहीं बची, क्योंकि यदि परिमेय संख्या विभाजित कर रहा है तो ये भिन्न हो जाता, अर्थात जो हमारी कल्पना है वो असत्य है। समीकरण जो 1 है या समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि हमारी कल्पना का विरोधाभास होता है। ये हिंदी में लिखना है कि हमारी कल्पना का विरोधाभास होता है। हमारी कल्पना जो हमने माना था, हमारा जो कथन था वो गलत था। हमारी कल्पना का विरोधाभास होता है, कल्पना का विरोधाभास होता है। ये लिखना है पूरा हिंदी में, विरोधाभास होता है। अतः क्या था, √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये आपको पूरा लिखना है, सेम टू सेम लिखोगे तभी जाके आपको नंबर मिलेगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया कि √5 एक अपरिमेय संख्या, तो ये हमने लिख दिया। तो यहाँ क्या है, मेन क्या है, थ्योरी क्या है, थ्योरी ये है कि बताइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, तो हमने इसके अपोजिट मान लिया √5 एक परिमेय संख्या है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। ये इसको प्रदर्शित करेगा कि a² के बटे में 5 है, कि 5 a² को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये है। तो लिख दिया a बराबर 5 के, तो हमने जब 5 के रखा तो जब इसको देखा तो भाई ये यहाँ 5 जो 5 है, ये जो 5 है b² को विभाजित कर रहा है, तो a की संख्या a और b दोनों को विभाजित कर रही है, तो इसका मतलब ये भिन्न था, परिमेय संख्या नहीं था। तो हमने तो इसको परिमेय संख्या माना है। क्या माना है इसको, परिमेय संख्या, अर्थात हमारी जो कल्पना है वो गलत है, हमारा जो कथन था वो गलत है। अतः भैया ये तो एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध हो गया। क्या बात समझ में आया कि नहीं, अच्छे से आया। इसी तरीके का एक प्रश्न और है आपका, वो है एग्जाम्पल का। तो मैं इसमें सेम टू सेम करूंगा, कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको बता देता हूं, सेम टू सेम करना है। आप एग्जाम्पल निकालिए, आपके पास किताब है, किताब में निकालिए, एग्जाम्पल में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। सेम टू सेम आपको करना है। मैं आपको क्या कर रहा हूं, सिद्ध कीजिए। अब एग्जाम्पल चलते हैं, ये एग्जाम एक तो पूरा उतार दो इसको, अब मैं इसमें से ही हटाऊंगा, कहां कहां आपको फिट करना है, बस इतना सा जरूरत है भाई। √5 की जगह हम क्या लिख देंगे, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करेंगे, माना कि यहां लिख दो √3 एक अपरिमेय संख्या है। मैं रेड पेन से इसलिए लिख रहा हूं कि आपको पता चल जाएगा कितना सा चेंजेस है, सेम टू सेम थ्योरी है उसमें, और एक प्रश्न इनमें से जरूर आता है। √3 तो हमने यह मान लिया कि √3 a बटे b, जहां a b एक पूर्णांक, सेम टू सेम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहां भी आप लिख दोगे √3, लिख दिया, फिर यहां लिख दोगे आप 3 आ गया, और जहां 5 है वहां लिख दो 3, लिखे, जहां 5 तो ये लिख दो 3 a² को विभाजित करेगा, a बराबर 5 के, तो a बराबर हमने मान लिया 3 के। ठीक है, कितना आसान है, बस 3 लगाना है आपको 5 की जगह, आराम से कर पाओगे, मन से आपको करना, मेरे लिए 5 पर आपको सेम टू सेम लिखना है, ऐसा कैसे, ठीक है। फिर समीकरण 1 से यहां क्या लिख दिया हमने, 3k², तो यहां हो जाएगा 25 की जगह यहां आ जाएगा 9k², देखिए 3 3 9, और यहां आ जाएगा 3, जब इसको काटेंगे तो यहां कितना आ जाएगा भैया, 3k² आ गया। हमें वैल्यू चाहिए k की, तो यह 3 कहां जाएगा, बटे में, कहां लिख देंगे, 5 की जगह 3 आ जाएगा b², अर्थात जो 3 है वो b² को विभाजित करता है। अब वही समीकरण 1 2 से स्पष्ट है कि हमारी कल्पनाएं जो गलत है, अवधारणाएं गलत है, अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए कितना आसान तरीके से हमने इस प्रश्न को किया। क्या अगला प्रश्न, अगला जो एग्जाम्पल है, क्या वो आप कर सकते हैं। क्या दिया गया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या। देखिए एक उदाहरण और दिया है कि सिद्ध कीजिए प्रूव दैट ऑफ द इरेशनल नंबर ऑफ √2 दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि क्या √2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ करके देना है। तो आप उसको कर सकते हैं भैया, क्योंकि √2 सेम टू सेम, जहां √3 है वहां 2 2 कर दीजिए, बस यहाँ 9 की जगह 4 आ जाएगा, 9 की जगह 4 आ जाएगा, कट जाएगा 2k², जहां सेम टू सेम आपको लिखना है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये 3 क्वेश्चन मैंने एक जैसे बता दिए और वो एक जैसे होंगे, करेक्ट है। तो उसमें आप क्या है कि आराम से कर पाओगे, इसको कॉपी में लिख के
इस तरीके से एग्जाम्पल डाल देना उसमें और एक उसी मेन कॉपी में आप उतार देना। ठीक है, अगला प्रश्न के जैसा भी एक एग्जाम्पल है, तो पहले आपको मेन क्वेश्चन करा देता हूं, फिर आप एग्जाम्पल को अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल है आपका, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5। देखिए 3 + 2√5 क्या एक अपरिमेय संख्या है? वही सेम टू सेम क्वेश्चन, अपरिमेय संख्या है। सेम टू सेम एक ऐसा का एक से आपके पास एग्जाम्पल भी आएगा कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको करना है, क्या करेंगे? वही माना कि सेम टू सेम प्रोसेस, माना कि ये क्या मान लिया हमने कि ये 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया हमने? एक परिमेय संख्या है। ठीक, और सेम टू सेम प्रश्न वही तरीका कि 3 + 2√5 यदि एक आप मतलब परिमेय संख्या है तो हमें मानना पड़ेगा a/b। क्या बात क्लियर, समझ में आ गया? सेम, बस उसमें थोड़ा ज्यादा लिखना था, इसमें तो और भी कम करना है, और इसके जैसा एक एग्जाम्पल और है वो आपको करना है। ठीक है, चलेगा। तो यहां 2√5 मैंने लिखा, 2√5, ये 3 इधर गया, a/b, ये 3 का इधर गया तो भैया ये माइनस का हो गया, a/b माइनस का 3। 2√5 यहां वैल्यू चाहिए √5 की, तो ये 2 भी बटे में चला जाएगा, 1/2, और ये पूरा जाएगा a/b माइनस का 3। क्या बात क्लियर? इसको भले हल करने की जरूरत नहीं है। हम क्या लिखेंगे कि यहां 1/2 a/b माइनस 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए क्या माना आपने, क्योंकि 1/2। अब यदि ये परिमेय संख्या है तो इधर भी परिमेय होना था, लेकिन नहीं हुआ, तो 1/2 a/b माइनस 3 एक परिमेय संख्या है, किंतु ये आपको मन से मानना है कि √5 एक परिमेय संख्या, ये माना था परिमेय संख्या है कि सर अपरिमेय क्यों नहीं लिखा, संख्या है। लेकिन यहां तो पता चला कि ये तो अपरिमेय, लेकिन √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या की। सर कभी तो आप बोल दे तो परिमेय और कभी, ये मान रहे हैं हम, तो मान तो हम गलत भी सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हमने, किंतु √5 एक परिमेय संख्या, लेकिन √5 तो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः हमारी जो कल्पना थी, जो लाइन लिखाई थी मैंने अभी, ये हर बार लिखना, अतः जो हमारी कल्पना है उसका विरोधाभास होता है, हमारी कल्पना का विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या प्रश्न समझ में आया? सेम टू सेम ये दूसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। कितना बेस्ट है, कुछ भी नहीं करना है भाई। क्लियर, समझ में आया? आप कर पाएंगे इस प्रश्न को कि नहीं कर पाएंगे, पहले तो आप बताइए। बिल्कुल सर, तो इसको उतार लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर हम 3 कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि क्या निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो सेम प्रश्न है, एक प्रश्न हम बनाएंगे, ध्यानपूर्वक समझना है उसको, और फिर हम उसमें केवल चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या लिख दिया हमने? एक परिमेय संख्या है। क्लियर है, लिख दिया। अब यदि परिमेय संख्या है तो इसको मानना पड़ेगा √2 = a/b, जहां लिखना है, जहां a व b पूर्णांक है एवं b ≠ 0, ये सभी में लिखना है। a व b पूर्णांक है एवं b ≠ 0। तो क्या लिखेंगे हम? अब यहां इसका रेशनलाइजिंग कर देंगे, परिमेयकरण। क्या कर देंगे हम? परिमेयकरण। परिमेयकरण में क्या कर देंगे? 1/√2। परिमेयकरण का मतलब होता है हर में जो लिखा होता है ऐसा कैसा लिख दीजिए आप, √2 क्या लिख दिया भैया? a/b। देखिए 1/√2, √2 × √2 a/b लिख दिया। तो √2 एकम √2 लिख दिया, और फिर √2 × √2 का गुणा करते हैं तो 2 आता है। √2 × √2 कितना आ जाता है भैया? 2। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि √2 दूनी 4, 4 को वर्गमूल से हम बाहर निकालते हैं, = क्या जाएगा? a/b। क्या बात क्लियर, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए 2 इधर चला गया,
2a क्या लिख सकते हैं इसको, √2 इज इक्वल टू, ये 2 का इधर गुना हो गया 2a/b। अब क्या लिखना है, सेम प्रश्न हो गया, बस इतना ही करना था। आगे करना क्या है वो समझ लीजिए कि जहां 2a/b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन जो हमने माना है √2 एक परिमेय, लेकिन हमने जो माना है, लेकिन हमने √2 एक परिमेय संख्या के रूप में माना है, परिमेय के रूप में माना है, ठीक है, परिमेय संख्या लिख देना है, परिमेय संख्या के रूप में माना है, किंतु √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये हमने माना था, लेकिन ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या बात समझ में आ गया, क्या लिखा है, सेम टू सेम समझते चलिए कि √2 परिमेय संख्या के रूप में हमने माना है, ये माना था, लेकिन √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर कैसे हो गई, ठीक, 2a/b, तो यहां लिख दिया सेम। अतः हमारी परिकल्पना, अतः जो कल्पना है, अतः हमारी जो कल्पना है उसका विरोधाभास होता है, उसका सेम टू सेम लाइन लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, विरोधाभास होता है। अतः क्या मानना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस देखिए कुछ लिखा क्या, थ्योरी वाले क्वेश्चन से है, ठीक है, 1/√2 एक अतः कल्पना है उसका विरोधाभास है, किसकी, अतः हमारी कल्पना है, एक काम कर देना, अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास होता है, कल्पना का विरोधाभास होता है, एक जैसा लिख देना ताकि एक जैसा लगेगा, ठीक है, विरोधाभास होता है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बात क्लियर समझ में आई भाई, सेम प्रश्न है, कुछ भी नहीं किया है। अब देखिए सेम टू सेम ऐसा कैसे प्रश्न हम करते हैं 7√5, इसी वीडियो में हम पूरी चीजों को समझते हैं कि 7√2 5 क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे कहां कहां आपको हटाना है, सेम प्रश्न। अब पहला हो चुका आपका 1/√2, क्लियर, देखिए चलो लिख देते हैं 1/√2 लिखा हमने, ठीक। अब पहला हो चुका, अब सेकंड पे चलते हैं, सेकंड पे क्या लिखा हमने 7√5, तो हम क्या मान लेंगे, यहां पहले उतार दिया, इसको कंप्लीट कर लीजिए, हम यहां लिखेंगे 7√5 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल, तो यहां भी क्या लिख देंगे 7√5 बराबर a/b, जहां a b पूर्णांक है, b नॉट इक्वल टू 0, सेम टू सेम प्रश्न, ठीक। फिर क्या करेंगे कि 7√5 वैसा का वैसे ही रहेगा, तो यहां जो √5 है यह हट जाएगा थोड़ा सा, कि 7√5, तो ये 7 है जो बटे में चला जाएगी, जो गुणे वाली संख्या कहां चली जाएगी, बटे में, तो मैं इसको लिख देता हूं यहां 7b लिख दिया, बस कुछ नहीं करना, √5 बराबर a/7b, इसको हटा दो, अब इसको हटा दिया, क्या लिख दिया मैंने कि जहां a/7b लिख दो यहां, कि जहां a/7b एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमने जो माना था 7√5, लेकिन हमने जो माना है वो √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, किंतु √5 तो क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास होता है। अतः जो प्रश्न दिया गया है, क्या दिया है प्रश्न, कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या, बताइए कुछ करा क्या, कुछ नहीं किया, हमने केवल संख्या का रिप्रेजेंट किया है, क्लियर, इसी तरीके से रिप्लेस किया है, आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं। क्या पहला मतलब क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। चलिए इसी तरीके से हम किसको कर देते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन 6 + √2, ये तो उसके जैसा ही है, सेम जिस तरीके से मैंने आपको बताया था ना अभी, 6 + √2 किस तरीके से करना है, जो 3 + 2√5 वाला, सेम करना क्या है, चलिए मान लेते हैं कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, क्या कर लिया हमने, एक परिमेय संख्या है, तो हम क्या लिखेंगे यहां, तो लिख देंगे 6 + √2 लिख दिया, 6 + √2, फिर क्या करेंगे हम यहां कि √2 वैसा का वैसा ही है, a/b, ये 6 इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस, बस कुछ नहीं, हो गया क्लियर, ठीक है।
ठीक, अब क्या करना है, a बटा बी माइनस का 6, जहां ये क्या लिखना, यहां पे लिख दीजिए कि a बटा बी माइनस का 6, क्या लिखा, a बटा बी माइनस का 6 एक परिमेय संख्या है, किंतु हमने क्या माना है, √2 एक परिमेय के रूप में माना है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, देखिए हम लिख रहे हैं, अतः हमारी कल्पना गलत है और ये जो 6 प्लस √2 है एक अपरिमेय संख्या है। बताइए इस प्रश्न में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इन प्रश्नों को अच्छे से कर लीजिए और इसके उदाहरण को भी पूरे को कर दीजिए। तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, यानी कि 1.3 को हमने पूरे को एक ही लेक्चर में कर लिया है, जिसमें हमने एग्जाम्पल भी कर लेंगे इसी में और इसी के साथ इनको भी आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, आज के लिए जय हिंद, जय मां भारती।